भक्ति का सूत्र बताते हुए भगवान कहते हैं, एक सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन् उपासते। भगवान कहते हैं मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, उन कर्मों को ईमानदारी के साथ में जो भगवान को समर्पित कर देता है, उससे ना उसको पाप लगता है ना तो पुण्य लगता है, ना वो स्वर्ग जाता है ना तो नरक जाता है, वो सीधा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अर्थात जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। ये स्वर्ग और नरक तब तक व्यक्ति को है जब तक कि कर्ता अहमिति मन्यते, मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा मानता है, तब जाकर के उससे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। परंतु ये सर्वाणि कर्माणि, जिसने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं वो प्रभु की इच्छा से होते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी इस धराधाम में आकर के अनेक प्रकार के कर्म किए, पर भगवान ने अर्जुन से कहा, ये कर्म तुम बंधन में बंध करके करते हो, मैं करता हूँ ऐसा मानकर, और मैं बंधन से मुक्त होकर के करता हूँ। और इसलिए परवश जीव स्ववश भगवंता, जीवात्मा अपनी प्रकृति, अपनी वासना से उत्पन्न हुए विषयों को भोगता है, जबकि परमात्मा इनको अधीन करके लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। एक व्यक्ति अगर किसी को जरा सी प्लेट मार दे तो 324 धारा लग करके और उसको कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेगा, पुलिस थाना में जाना पड़ेगा। पर वही एक डॉक्टर अगर किसी व्यक्ति का एक पैर काट करके अलग कर दे तो उसको सब भगवान मानते, क्योंकि उसने जो कुछ कर्म किया है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, ये देख करके कर्म का फल निश्चित होता है। इसलिए कर्म अपने आप में कोई अच्छे और बुरे नहीं होते। जिस भावना से हम कर्म करते हैं वो भावना के अनुरूप हमें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान ये सब प्राप्त होते हैं। और इसलिए भक्ति के सूत्र को बताते हुए भगवान ने कहा, इस संसार में प्रातः काल उठ करके भगवान से प्रार्थना करो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, अब मेरे से जो कुछ काम कराना है करा लीजिए। जब सोने लगे फिर भगवान से प्रार्थना करें, दिन भर आपने जो कुछ कराया, अब आप सुबह तक की मेरी जिम्मेदारी अपने गोद में सिर रख करके मैं और निद्रा ले रहा हूँ, अब आपके ऊपर है मेरे दिन भर का जो कुछ भी कर्म है इसका आप ही देख करके निराकरण करना। ऐसा मान करके जो कर्म करता है वो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद